आप सभी छात्र छात्राओं का श्री बजरंग कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम फिजिक्स के कक्षा 12 के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो एमपी बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपको परसों पेपर में देखने को भी मिल सकते हैं, इसलिए सभी लोग इस चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें, अधिक से अधिक संख्या में बच्चों को जोड़ें। और क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे, हम जो भी बताएंगे वो पेपर में आपका पक्का आएगा, इसलिए आप सभी क्वेश्चन को एक एक करके नोट करके रखेंगे। बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, इस बात का ध्यान रखें। आप हर यूनिट से संबंधित क्वेश्चन भी बताएंगे। जैसे आपका यूनिट 1 है, यूनिट 1 से एक 2 नंबर का भी क्वेश्चन बन सकता है, एक आपका 3 नंबर का भी क्वेश्चन बन सकता है। 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप इस यूनिट से आवेश की योज्यता क्या है, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके रखें। आवेश संरक्षित होता है क्यों, इसको भी आप कंप्लीट करके रखें। और तीसरा रहेगा इससे दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, ये भी आ सकता है। और समविभव पृष्ठ के 2 गुण लिखिए। और इस यूनिट से आपका एक और क्वेश्चन बन सकता है, जैसे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए, ये भी आ सकता है। और मूल आवेश क्या है, इसका मान लिखिए, ये भी पेपर में आ सकता है। ये हैं आपके 2 अंक के क्वेश्चन जो इस बार एमपी बोर्ड में इसी में से एक 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। इस यूनिट से 3 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है। 3 नंबर के लिए आप कंप्लीट करके रखेंगे अंक 3 के लिए आप कंप्लीट करके रखें गॉस प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन भी पेपर में आ सकता है। और तीसरा क्वेश्चन एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विभव का व्यंजक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप अच्छे से ही कंप्लीट करके ही रखें। और एक और इससे क्वेश्चन बन सकता है संधारित्र का श्रेणी क्रम व समांतर क्रम का संधारित्र का श्रेणी क्रम व समांतर क्रम के लिए धारिता का व्यंजक भी पेपर में आ सकता है। और इससे एक और क्वेश्चन कंप्लीट करके रखें, इससे एक और आप कंप्लीट करके रखेंगे विद्युत द्विध्रुव विद्युत
द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्ष पर विद्युत विभव शून्य होता है, सिद्ध कीजिए। जी 5 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके 1 यूनिट से 3 नंबर के लिए, और 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके 2 नंबर के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, इस बात का ध्यान रखें। इससे बाहर वैसे पेपर नहीं होगा इस बार पेपर में अधिकांशतः आपका एक बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत विभव का व्यंजक और संधारित्र का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के लिए धारिता का व्यंजक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इन 2 क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करके ही जाएं, और गॉस प्रमेय की सहायता से कूलम का नियम और गॉस प्रमेय इसको भी आप अच्छे से कंप्लीट करके ही रखें। और एक और 2 नंबर के लिए आप कंप्लीट करके जा सकते हैं, इसमें एक और ऐड कर सकते हो, कूलम के नियम की सीमाएं। जी आपके 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन हुए 1 यूनिट से संबंधित। अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको आप अच्छे से ही कंप्लीट करके रखें, आपका पेपर लगभग इन्हीं क्वेश्चन से ही आएगा। और अब आप देखेंगे यूनिट 2 में आप क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है इस चैप्टर से। यूनिट 2 से आप देखेंगे, यूनिट 2 से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका ओम का नियम लिखिए, ओम का नियम लिखिए तथा भी व आई के बीच ग्राफ खींचिए। और इससे दूसरा क्वेश्चन रहेगा किरचॉफ का वोल्टता का नियम लिखिए, किरचॉफ का वोल्टता का नियम लिखिए। और तीसरा क्वेश्चन इससे आ सकता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, शेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, विद्युत वाहक बल E और विभवांतर भी में संबंध। और इस यूनिट से चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट करके रखें, गतिशीलता क्या है, इसका मात्रक लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका मात्रक लिखिए। और अनुगमन वेग Vd तथा धारा घनत्व J में संबंध स्थापित कीजिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन इससे याद करके रखें, प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर। और बस इससे एक लास्ट क्वेश्चन याद करके रखें, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। जी आपके यूनिट 2 से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे जो इस साल पेपर में देखने को मिल सकते हैं, और जो 2 साल से लगातार आ रहा है, 24 में और 25 में भी आ चुका है, व्हीटस्टोन सेतु। इसको भी आप कंप्लीट करके जाइए। एक यूनिट 2 से आप 8 क्वेश्चन कंप्लीट करके रखें और अपने अच्छे से इसका रिवीजन भी करें, क्योंकि इससे संबंधित आपका कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर पेपर में आ सकता है। अब आप यूनिट 3 से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। यूनिट 3 से आपको 2 नंबर का भी क्वेश्चन मिल सकता है, 3 नंबर का भी क्वेश्चन मिल सकता है। 2 नंबर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका बायो सावर्ट का नियम सदिश रूप में लिखना। और दूसरा क्वेश्चन रहेगा इसमें बायो सावर्ट के
नियम की सहायता से वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। जी तो बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस साल के लिए, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका यही है। 3 नंबर में आ सकता है, 3 नंबर आपको पक्का करना है। तो वायु सेवट के नियम की सहायता से वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को कंप्लीट करके ही जाइएगा। और तीसरा क्वेश्चन है इसमें, चल कुंडल धारामापी की सुग्राहिता और इसको बढ़ाने के उपाय। सुग्राहिता बढ़ाने के उपाय, इसको भी आप अच्छे से कंप्लीट करके रखें, 3 नंबर में आ सकता है। और अमीटर तथा वोल्ट मीटर में अंतर, इसको भी आप अच्छे से कंप्लीट करके ही जाइएगा। आपको यूनिट 3 के अंतर्गत 4 क्वेश्चन जे आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। और दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य लगने वाले बल का व्यंजक। और चुंबकत्व, इसके दूसरे चैप्टर चुंबकत्व वाले चैप्टर से आपको एक क्षण चुंबक के कारण उसकी अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कंप्लीट करके ही जाएं। और यूनिट 3 के अंतर्गत एक आपसे अंकित प्रश्न भी पूछ सकता है जो एनसीईआरटी से संबंधित होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपका यूनिट 3 के अंतर्गत आपको 6 क्वेश्चन कंप्लीट करके ही जाना है और इससे संबंधित कुछ अंकित प्रश्न भी आप कंप्लीट करके ही जाइएगा। आप देखें यूनिट 4,